Hey guys, welcome back to another video of group study, and today we are going to study about human activity and its classification in the subject commerce. Now let me get it straight. ISC के बोर्ड में commerce is a subject, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज पे बेस नहीं है। कॉमर्स के दो मीनिंग होते हैं जब हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर या बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर इसे पढ़ते हैं। सेम गोज टू एनसीईआरटी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। या तो ये इनके कॉमर्स के सब्जेक्ट का टॉपिक होगा या फिर बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट का टॉपिक होगा, अगर आपने कॉमर्स अपना स्ट्रीम चूज किया है तो। बिना और कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बस ये क्लियर करना चाहती थी कि ये कौन सा कॉमर्स एक सब्जेक्ट है या फिर क्या ये स्ट्रीम के बारे में डेफिनेशन है। चलो अब हम लोग अगर ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें, ह्यूमन एक्टिविटी, तुम लोग आज बैठे हो और ये वीडियो देख रहे हो, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ऑडियो निकाल रही हूँ। तुम लोगों ने मे बी नोटबुक्स पकड़ी होगी जिसमें तुम नोट डाउन कर रहे होंगे कि हाँ ये पॉइंट है, ये कीवर्ड है, या मे बी तुम सिर्फ देख रहे हो और तुम बस समझने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि हमारी बॉडी मूव कर रही है या हम लोग कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं। वैसे ही चलना, सोना, उठना, डांस करना, गाना गाना, हम इंसान सुबह से लेकर शाम तक ह्यूमन एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या है। नाउ व्हाट इज एन ह्यूमन एक्टिविटी? अभी हिंदी में हमने बता दिया कि ये एक एक्टिविटी है जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, जैसे कि भागना, कूदना, लेकिन यही उसका मतलब नहीं है। What is the meaning of human activity? Here comes the main answer or the different types of answers. Human activities means all those activities which human beings undertake. ये हमें पता है। Human activities are undertaken to satisfy human wants. When we do a particular activity, हम अपना human want satisfy करते हैं। यार आज मुझे मैम ने होमवर्क दिया है, अभी मेरे को ये होमवर्क कंप्लीट करना है, और तुम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक तुम वो होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेते। या तुम्हें मिक्सचर खाना है या चिप्स खाना है, तुम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक तुमको उतना नहीं खाने को मिला जितना जितना तुम्हें चाहिए। दिस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। Some of the human activities produce direct economic benefit and other human activities produce no direct economic benefit. अच्छा ठीक है, अभी ये चीज एक मैं क्लियर करती हूँ। जब हम इकोनॉमिक शब्द यूज करते हैं तब हम लोग क्या चीज अपने दिमाग में रखते हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब, अगर हम इको शब्द यूज करें या इकोनॉमिक शब्द यूज करें तो इसमें आता है पैसा, मनी। तो यूजुअल हम लोग इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि जब हम इको शब्द यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है मनी, मे बी डॉलर या रुपीज, इनको बोलते हैं हम। इकोनॉमी शब्द के अंदर क्या आता है? इकोनॉमिक शब्द के अंदर क्या आता है? मनी। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिससे हमको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होती है जिनसे हमको इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। अभी ये माइंड मैप है, इसे याद रखना है। Human activities are classified into two types of activities. One is an economic activity and the other is a non-economic activity. When we talk about economic activity, what is an economic activity, we will learn further. But ये जो मैंने mind map बनाया है, it is very important. मैं बोलती हूँ आप इस mind map को बना लो, क्योंकि ये पूरा अच्छे तरह से तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट हो जाता है कि हाँ ये है इकोनॉमिक, ये है नॉन इकोनॉमिक, ये उसके एग्जाम्पल्स, ये उसके एग्जाम्पल्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है फैमिली, लव, सोशल वेलफेयर और लीजर टाइम या फ्री टाइम। अब जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, इट मीन्स एन एक्टिविटी विच इज डन इन ऑर्डर टू अर्न मनी बाय सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। हम ये आ गए उसके नीचे के, जिसको भी हम आगे ब्रॉडली पढ़ेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है लव, केयर, सोशल वेलफेयर, लेजर टाइम, ये सब ना। अभी हम आगे जाते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब समझते हैं। Now, what is an economic activity? An economic activity is the activity of making, providing, or purchasing or selling goods or services. An action that involves producing, distribution, or consumption of products or services in an economic or in an economic activity.
Additionally, where any activities involving money or the exchange of the products or services are economic activity. इजी वे में मैं तुम्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेफिनेशन बनाऊं तो तुम उसे लिख लो, क्योंकि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन एंड अ वेरी इजी डेफिनेशन. इकोनॉमिक एक्टिविटी is an activity in done in order to earn money for living by sale and exchange of goods and services. I repeat again, economic activity is an activity done in order to earn money or profit by sale and exchange of goods and services. यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई. और else you can write this जो मेरे इसके पीपीटी में लिखा है. So we can see economic activity कैसे based है. ये यहाँ पे sale and exchange of money. So economic activity what comes under? Money. Money comes under economic activity. Now let's go to the next slide. What is a non-economic activity? अब हमें economic activity का definition पता चल गया. Now what is a non-economic activity? An activity done in order for mental peace, love, affection or care. Example, family's love, social welfare, free time or leisure time. Or maybe a beautiful example, a mother cooking food or daddy teaching his child. Now let's get one thing straight. इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ सो दैट यू कैन डिफर इन बिटवीन बोथ द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फर्स्ट थिंग, एक अ मॉम cooking in a hotel. So what is she? So what is she? She is a chef. A mom cooking food for her daughter or her family. This is a non-economic activity because she is doing out of love, affection and care. Whereas the same, a father or a uncle teaching in a school. He's a teacher, he earns for his living. Whereas the same person teaching his kid or his child, it is out of love and affection or care. This is called non-economic activity. So what is this? An activity done in order for mental peace, love or affection or care. Now let's get to the another slide so that we will go more deep into the economic activity. As I said, economic activity, there are three types of economic activity. First, business. Now, what is a business? Business may be defined as an economic activity involving the production and sale of goods and services, undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs in society. This is a definition of business, and it is a very important definition of business. I guess this definition is given by L.H. Haley. Now, let me now let me clear the doubt of business. I am a shopkeeper. I sell groceries, or maybe groceries. Let's take a normal example. I am a shopkeeper. This is me. I am a shopkeeper and I sell groceries. Now, you want a bag of maybe rice from me. So, what will I tell? Or what will you do? This is a basic thing that we do. You'll give me money and I'll sell you the rice of bag. So I will get money in order, or I will get money in exchange of the rice or rice of bag. So this is called an economic activity in which I earn profit. Now let me get this straight. A rice of bag. Okay, maybe I brought 5 kg rice from a shop for only maybe 100 rupees, and I'm selling it to you on somewhat about 200 rupees or 300 rupees. So here I'm earning profit. So this is a motive of a businessman. He should earn profit or extra money by sale and exchange of goods and services. So what is the motive of business? To earn profit, and he satisfied human needs in society. You need a rice of bag, I gave you a rice of bag, I earned my profit, you got your rice of bag, that's it. I have satisfied your want, I have satisfied what I need, my motive to earn profit. Now let's get one thing clear.
we got this thing clear that what is a business. Now let's go to profession. We have heard this word everywhere, profession, a professional. So what is a profession? A profession can be defined as a paid occupation, especially one that involves prolonged training and formal qualifications. For more easier word, a very special knowledge, a very unique knowledge about a particular subject or a particular field. Example, I am a doctor. I have done my MBA. I am a doctor. So, I am a doctor. How did I become a doctor? I became a doctor by a particular field, by following a particular field, by getting a particular qualification, and then I end up, and this profession end up being my occupation. This is my occupation. I'm a doctor. I have specialized knowledge of doctory. I am a lawyer. I have a specialized knowledge of law, or maybe of law. Maybe I'm a CA, chartered accountant. I have a specialized knowledge on accounts. I have a special knowledge and I am from a special institute. This is called profession, and the person who is who works under profession is called a professional. So let's go to employment. Now, what is an employment? We have heard the word employ, employer, and all. So, employment can be defined as a relationship between two parties, usually based on a contract where work is paid for, where one party is the employer and the other is the employee. Now, I am a businessman, maybe. So, what am I doing? A business that I gave the definition earlier. What is a business? Then I would keep some people under me. Under me, like I will tell this person that you come here, you will work under my business or work under my project. So that is called an employment. That is called employment. When there are people working under me and they are working to get paid for, and they are attached or bound by a contract or an agreement. So this is called an employee or maybe an employment. So let me give you a beautiful example. I am a businessman. I am having my own company and I'm selling goods plus services to all over the world. I have earned enough and I'm still earning. It's not like business is never for a short period of time, it's for a long period of time. We are going to study this on the next PPT or on the next video. So I'm a businessman. I have opened my big business of goods. I'm selling groceries, I'm selling dresses, cosmetics, jewelries, almost everything. And then I want a CA. I want someone to handle my account. I want someone to manage this all. So who is a CA? I said a chartered accountant comes under the word profession. So he is a profession. He is handling my accounts. Why? Because I don't have enough knowledge about accounts, and I can't handle account by myself. I have enough work to do. So this comes under profession, and I am having my business comes under business, of course. Sorry. And then I want some people to manage my machineries. I want some people to sell it outside, maybe a person who will courier it or send it to nearby places. So that will be my employee, or maybe a person who would manage my website or my stock. That will be an employee, a person who is working under me, a person who is helping me out with manufacturing and all things. That is an employee. So here we go. Job, employee. What is under employee? A job. What comes under profession? I said occupation. I won't write it full. I will just write occupation. And for a business, it is nothing but a owner or a businessman. So did you all got this thing clear? I know I have explained it in a broad perspective because आगे का differentiation आएगा उसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है. So let's go to the next slide. होपफुली इतना ही कि आज इतनी ही वीडियो है, लेकिन ये बहुत काम की है क्योंकि ये आगे बहुत यूज में आने वाले हैं और इसके टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक
तो हम लोग अभी डिफरेंशिएट करें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें हम किसी बेसिस में डिफरेंस दें. नाउ मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन ऑफ फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड. मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मैं मेरे बिजनेस को बना रही हूँ. आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ऑफ कोर्स आई एम एन एंटरप्रेन्योर. सो डिसीजन क्या मैं बनाऊंगी? हाँ मैं बनाऊंगी, क्योंकि बिजनेस मेरा है. प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. अब प्रोफेशन में एस्टेब्लिशमेंट, जिसका हॉस्पिटल है, जिस बंदे ने वो हॉस्पिटल वहां पे खड़ा किया है पैसे दे के, वो बंदा का है ये मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल. उसके अंदर प्रोफेशनल्स का तो नहीं है, क्योंकि वो उस बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट, इनका इतना नहीं होता है. इनको सिर्फ अपना अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट देना होता है. तो इनका यहीं पे मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट खत्म हो जाता है, बिकॉज एम्प्लॉयज आर बॉन्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क. बिजनेस में व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक. बहुत इजी है समझना. मैं गुड्स एंड सर्विसेज दे रही हूँ, तो मुझे पैसे दे रहे हो. दिस इज माय नेचर ऑफ वर्क, मैं ऐसी रहूंगी. फिर इस प्रोफेशन क्या क्या है? रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एंड एक्सपर्ट सर्विसेज. वो हमें सर्विसेज देते हैं. सर्विसेज वो भी कैसी, जिसमें स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए होती है, स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है. जैसे डॉक्टर, मेरे को बुखार हो गया है बहुत, मतलब 2-3 दिन से हो रहा है कंटिन्यूस, और टेम्परेचर बहुत हाई है. आई वुड गो टू अ डॉक्टर. मैं थोड़ी किसी बिजनेसमैन या किसी एम्प्लॉय के पास जाके बोलूंगी मेरे को बहुत सर दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है. नहीं, मैं एक डॉक्टर के पास जाऊंगी जिसको उसकी एक्सपीरियंस है या जिसके पास उसकी नॉलेज है. Now employment, performing work as per service contract. Employment में मैं आपको बता रही हूँ कि एम्प्लॉय का कुछ नहीं होता, बस उसको वो अग्रीमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अंडर द एम्प्लॉयमेंट वर्ड. एक अग्रीमेंट, और वो उस अग्रीमेंट से कैसा उसका बॉन्ड है. नाउ क्वालिफिकेशन. बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्योंकि दैट इज माय बिजनेस. प्रोफेशन में एक्सपर्ट एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स. मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है? मतलब मुझको ऐसा नहीं है कि मेरे को इतने ही चाहिए या यही चाहिए. कोई भी आ सकता है मेरे इसमें, क्योंकि उनको कोई स्पेशल चीज नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, क्योंकि उनको नॉर्मल चीजें करनी है. वेयर प्रोफेशन में क्या होता है? एक्सपर्ट्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड. तुमको एक स्पेशलाइज नॉलेज में अगर तुम्हें काम करना है, तो तुम्हें उस पर्टिकुलर फील्ड की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर. नाउ हु इज एन एम्प्लॉयर? द पर्सन हु हैज केप्ट एम्प्लॉइज अंडर हिम, दिस इज ही इज कॉल्ड एम्प्लॉयर. तो अगर जैसा एम्प्लॉयर बोलेगा वैसा ही वो एम्प्लॉइज करेंगे. ये इनकी क्वालिफिकेशन है. बिजनेस. नाउ रिवॉर्ड और रिटर्न. बिजनेस में रिवॉर्ड या रिटर्न क्या होता है? प्रॉफिट अर्न. बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं सिर्फ by selling of goods and services, but our main objective is profit. Whereas in professional fee, मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे उसकी फी मिलेगी, that is my salary. Where is an employment salary? प्रोफेशनल फी हम लोग इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज प्रोफेशन एक अलग है और एम्प्लॉयमेंट अलग है. इन दोनों के लिए अलग अलग बहुत डिफरेंस है इन दोनों में. प्रोफेशन में आप अंडर भी काम कर सकते हो, आप हेड भी बन सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो? आपके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज रहती है. वेयर एम्प्लॉयमेंट में अगर बिजनेसमैन को लगता है या एम्प्लॉयर को लगता है यार ये चीज ये अच्छा कर पाएगा, तो वो उसको दे देते हैं. तो एम्प्लॉयमेंट में सैलरी. कैपिटल इन्वेस्टमेंट. बिजनेस में मेरा खुद खड़ा कर रही हूँ, तो क्या मेरे को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? हाँ ऑफ कोर्स मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेले इन्वेस्ट करूंगी ना, या फिर मैं किसी और इन्वेस्टर्स से बोलूंगी तो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करो और हम लोग इसे बढ़ाएंगे. सो दिस इज बिजनेस में देयर इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेयर इज इन प्रोफेशन वेरी लिमिटेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट. बस तुमको थोड़ा सा प्रॉपर लाइन में आने के लिए उसे थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन बहुत कम. और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल नहीं करना होता, क्योंकि तुम उसके अंडर काम कर रहे हो ना, और तुम्हें परफेक्ट सैलरी मिल रही है. नाउ रिस्क. बिजनेस में द बिगेस्ट रिस्क इज प्रॉफिट और अनसर्टेन. अनसर्टेन मतलब वो नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, मतलब लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है. कभी लॉस ऐसा होता है जो बहुत सीवियर होता है, एक बार नीचे हो गया तो फिर वापस ऊपर नहीं आता है. नेक्स्ट आता है रेगुलर फी और मिनिमम रिस्क. रेगुलर फी मिलती है तो रिस्क इतना नहीं है. प्रोफेशनल्स को हर रोज फी मिल रही है, और एम्प्लॉयज के साथ भी वही है, रेगुलर सैलरी नो रिस्क, सैलरी हर रोज मिल रही है. नाउ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज. हमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है?
कि मेरे को अभी सोचो मुझे डांसिंग नहीं पसंद, मेरे को सिंगिंग पसंद आ गई तो मैं अब सिंगिंग करूंगी, अब मुझे सिंगिंग भी नहीं पसंद, मुझे ड्राइंग पसंद आ गई। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। हम कैसे अपना इंटरेस्ट बदलते हैं, तो बिजनेस में हम कर सकते हैं लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। प्रोफेशन में हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास वही एक नॉलेज है, तुमको बाकी सबकी नॉलेज नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं कर सकते क्योंकि हो ही नहीं सकता, तुम किसी के अंडर काम कर रहे हो, दैट्स इट। लेकिन इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एम्प्लॉयज अंडर काम कर रहे हैं या वो गलत चीज है। एम्प्लॉयज खुद बहुत ठीक है, परफेक्ट कमा रहे हैं और उनको कोई रिस्क भी नहीं है, तो एम्प्लॉयज का ये परफेक्ट एडवांटेजेस पॉइंट है। सो I guess this is the end of this whole वीडियो एंड आई होप यू ऑल enjoyed it। और इसी का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट पब्लिक है, तो फिर आप इसकी नेक्स्ट पार्ट देखिए जिसमें मैं अच्छे से डिफाइन करूंगी बिजनेस, प्रोफेशन और ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट को। तो वी मीट सून, आई होप वी विल मीट सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।